जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे आयुष काउंसलिंग का, यूपी स्टेट में अगर कॉलेज चाह रहे हो तो इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कब आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस होगा, कब आपका सिक्योरिटी अमाउंट नहीं होगा वापस, क्या फ्री एग्जिट आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मेरी रैंक कुछ आई है ऑल इंडिया नीट में तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो शेड्यूल आया हुआ है। अब शेड्यूल में मैं बात करूं तो बहुत टेक्निकली थोड़ा सा डिले बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जगल कर रहे हैं कि हमें एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, और जो स्टूडेंट्स शॉर्ट है कि मुझे आयुष करना है, आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में अगर बैठ रहे हैं तो यूपी स्टेट का अगर हम देखें तो जो स्टार्ट होना है प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से। आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से 28 तारीख तक होगा। फिर उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है मैं वो भी डिस्कस करूंगा, कितना सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना है, वो भी 25 से 28 के बीच में होगा। मेरिट लिस्ट 28 तारीख को आने वाली है, 6 बजे तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पेमेंट अगर आप नहीं करते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमने एमबीबीएस की काउंसलिंग में देखा, किसी स्टूडेंट ने पेमेंट नहीं किया, उनका ये कहना है कि सर हमारी चॉइस फिलिंग नहीं हो रही। ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा, अगर पेमेंट आपके पास नहीं किया आपने तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, ये बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने वहाँ पे बताया हुआ है। फिर उसके आगे हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो चॉइस फिलिंग 29 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, और सीट लॉक भी आप मतलब चॉइस फिलिंग विकल्प करेंगे और आप सीट लॉक करेंगे तो आप देख रहे हैं 29 तारीख से स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर तक होना है। टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम है यहाँ पे। अब आप देखेंगे सीट का एलोकेशन 1 तारीख को हो जाएगा। फिर नोडल सेंटर में जाके आपको अपना वेरिफिकेशन कराना होगा, ये 3 तारीख से 7 तारीख तक ही करवा पाओगे आप, और सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने गलती करी है एमसीसी काउंसलिंग, एमबीबीएस काउंसलिंग में, टाइम डिले हुआ, एडमिशन कैंसिल हुआ उनका। फिर आप देखेंगे डाउनलोड कर सकते हो आप, फिर प्रवेशित अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो 9 तारीख तक अपग्रेडेशन कर सकते हो। मेरी एक रिक्वेस्ट सारे स्टूडेंट से ये है जो वीडियो आप देख रहे हो, जब भी आप अगर एडमिशन लेने जाते हो आयुष के कॉलेज में, प्लीज़ वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मेंशन कर दें कि आप अपग्रेड करना चाहते हो, वो आपको पूरा क्लियर कट आइडिया दे देंगे कि कैसे चीज़ें होंगी, क्योंकि लास्ट में फिर दिक्कत होती है। फिर नोडल सेंटर में आवंटन आप कर सकते हैं 11 तारीख को, और अपग्रेडेशन आवंटन को डाउनलोड करने के साथ 11 तारीख तक पूरा शेड्यूल चल रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 2000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होगा आपको। और उसके साथ आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। हालांकि सारी चीज़ें डिस्कस्ड है, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहा हूँ। सिक्योरिटी अमाउंट आपको 20,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कौन से कॉलेजेस के लिए? गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस के लिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस जाना चाह रहे हो तो आपको 50,000 का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि सर अगर मुझे दोनों कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस सेंस में भी आपको 50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस की आप काउंसलिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 50,000 आपको प्राइवेट के देने हैं, 20,000 गवर्नमेंट के देने, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पे करने हैं। ये अमाउंट आपका रिफंडेबल अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि आपको फिर टेंशन नहीं लेना, अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप अपना अमाउंट वापस ले सकते हो, लेकिन 2,000 रुपये जो ऊपर मैंने बताया था वो आपका वापस नहीं होने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, फ्री एग्जिट। क्या आयुष काउंसलिंग राउंड 1 यूपी का फ्री एग्जिट है या नहीं है? तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है किस स्थिति में आपकी धनराशि जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है जब्त हो जाएगा। जब्त मतलब फॉरफिट हो जाएगा, आप इसे वापस नहीं ले पाओगे। पहला ये है कि आपको अगर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटन संस्थान में प्रवेश नहीं लेता है, मतलब राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आप अब फ्री एग्जिट के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो राउंड 1 भी फ्री एग्जिट नहीं है। मतलब कॉलेज अलॉट हुआ है, एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो पैसा वापस नहीं होगा। दूसरी चीज़,
प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन के उपरांत अपग्रेडेड कॉलेज में प्रवेश नहीं लेते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें राउंड 1 में एक कॉलेज अलॉट हुआ, हमने वहाँ पे अपग्रेड डाला, लेकिन राउंड 2 में जो कॉलेज अपग्रेडेशन में हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ हमने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, तो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगा। अब यदि आप AACCC ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसका समस्त शुल्क, प्रवेश शुल्क ₹1000 छोड़कर तथा सिक्योरिटी अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो यूपी काउंसलिंग ने दी है वो ये है कि अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स चाहेंगे बेटर से बेटर कॉलेज लेना, तो दोनों में से अगर आपको ऑल इंडिया में कॉलेज अलॉट हो जाता है और एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है हम स्टूडेंट्स के लिए। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स यूजुअली मिस कर देते हैं वो ये है कि प्रोसेस क्या होने वाला है राउंड 1 और राउंड 2 का। तो यहाँ पे हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको देखिए इसी प्रोसेस में ही आपका एलोकेशन होगा, इसी प्रोसेस में ही सारा का सारा काम होने वाला है, तो प्रॉपरली इस चीज़ को समझें आप। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन मैंने बताया कितना, आपको 2,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिक्योरिटी अमाउंट बिना पे किए आप आगे बढ़ जाए। हम मान लेते हैं हम सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप 20,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास सिर्फ एक लिस्ट आएगी, हमें ये देखना कि हमारी मेरिट में लिस्ट क्या आई है। चॉइस फिलिंग आपको करना है, ये आपका काम रहेगा, ये हमें अपने एंड से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब मुझे एडमिशन लेना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे नोडल सेंटर में जाके अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, एडमिशन एट दी अलॉटेड कॉलेज करना पड़ेगा। और अगर मैं अपग्रेड करना चाहता हूं तो ये चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी। MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग में मैंने ऐसे स्टूडेंट से बात करी है जिन्होंने विलिंगनेस टू अपग्रेड नहीं किया और उसके कारण से उन्हें जो कॉलेज अलॉट हुआ उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन अब वो काउंसलिंग से बाहर हो गए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना, आप बिल्कुल भी मिस मत करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर अपग्रेड अगर करना चाह रहे हो, और अगर अपग्रेड किया है और एडमिशन आपको मिल रहा है तो वहाँ पे आप अपग्रेडेड राउंड में जाओगे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि मेरी जो रैंक आई है मुझे क्या प्रेडिक्शन है, क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि सर इस साल तो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो क्या स्टेटस होने वाला है यूपी का। तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारा एक टूल रेडी है यूपी आयुष काउंसलिंग के लिए, उत्तर प्रदेश आयुष कॉलेज प्रेडिक्टर। अब मैं जब इस प्रेडिक्टर पे आता हूँ, आप सर्च कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। आप यहाँ पे आएंगे, गो टू प्रेडिक्टर पे क्लिक करेंगे, आप अपनी रैंक डालेंगे। मान लीजिए मेरी रैंक आ रही है 20,000, हालांकि 20,000 रैंक में तो हमें MBBS कॉलेज मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम एक अजम्पशन करते हैं। एग्ज़ाम आपको कोई सिलेक्ट नहीं करना है, नीट यहाँ पे दिया है। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे। तो मैं चूज़ करने वाला हूँ UR/OP और मैंने प्रेडिक्ट पे क्लिक किया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आपको दिखाई दे रही है, जिसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज में अलॉट हुआ है और आपके क्या चांसेस हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने के। तो होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, सारा डिस्कशन हमने किया। फ्री एग्जिट नहीं है आयुष काउंसलिंग में यूपी की, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.